भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले मुख्य रूप से हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। 15वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल से शुरू हुई परंपरा है कि मंदिर में 4 पुजारी जो भट्ट पुजारी होते हैं और एक मुख्य पुजारी जो मूल भट्ट होते हैं दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसे 1979 में विश्व धरोहर की सूची में पैगोडा शैली के मंदिरों में शामिल किया है। पशुपतिनाथ मंदिर कुछ मायनों में तमाम मंदिरों से अलग है। पशुपति का अर्थ पशु मतलब जीवन और पति माने स्वामी, अर्थात ऐसा देवता जो हमारे जीवन का स्वामी हो, वह पशुपतिनाथ है हमारा। और 4 चेहरों वाला ये शिवलिंग है। पूर्व दिशा की ओर मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर जो मुख है उसे शब्द ज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर जो मुख है उसे वामदेव और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहा जाता है। यहाँ भगवान पशुपतिनाथ के इस लिंग के चारों दिशाओं में जो 4 नाम अभी आपने जाने, ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह से है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं के हत्या करने के कारण पांडव बेहद दुखी थे और उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे सनातन में गोत्र वध कहा जाता है। उनको अपनी इस करनी पर बड़ा पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे और खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए भगवान शिव के खोज में वो निकल पड़े। पांडव भगवान शिव को मनाने के लिए जगह जगह उनकी खोज करने लगे। गुप्त काशी में भगवान शिव जब पांडवों को आते देखा उन्होंने, तो वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए और वर्तमान में जो केदारनाथ की स्थिति है, केदारनाथ में चले गए। शिव का पीछा करते हुए पांडव भी केदारनाथ पहुँच गए और इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। भगवान ही तो थे। इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में वो शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भगवान शिव को पहचान लिया। अब क्या? तब शिव जी भैंसे के रूप में ही भूमि में समाने लगे। भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। इस बीच भैंस बने शिव जी का सिर काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ बनकर उभर के सामने आया। केदारनाथ में भैंस के पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में भैंसे का सिर यहाँ पर प्रकट हुआ था
इस वजह से यह ज्योतिर्लिंग सिर का भाग है उसी भैंसे का जिसको भगवान शिव ने अपने रूप में धारण किया था। भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करते समय एक विशेष बात और जनश्रुति में विख्यात है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो नंदी का पीछे का भाग आपको दिखाई देगा। नंदी के मुख का दर्शन भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद ही करें, ऐसा यहाँ जनश्रुति में है। तो एक विशेष बात जो जनश्रुति में रही वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आप बागमती नदी के तट पर हमारे श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को आप देखिए। ये भीड़ इतनी ज़्यादा है, लगभग 20,000 के आसपास लोग यहाँ एकत्र हैं और यहाँ भगवान पशुपतिनाथ का यहाँ पूजन यजन अर्चन और नृत्य की मुद्रा में ये बालिका है। देखिए ये नृत्य हो रहा है यहाँ पे और नृत्य करके भगवान को रिझाने का एक प्रयास जारी है। उसके बाद यहाँ के पुरोहित लोग भगवान को आरती दिखाएंगे और शंखध्वनि करेंगे और उसके बाद यह कार्यक्रम आरती का यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो अब आप हमारे बीच में इस आरती का आनंद लीजिए और उसके बाद इस आरती के बाद हम आपको माँ गुह्येश्वरी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो अभी आप बागमती के तट पर भगवान की आरती का दृश्य का आनंद लीजिए। ओम नमः शिवाय। एक जनश्रुति यहाँ पर विख्यात है कि पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है और इसमें पारस पत्थर के वो सारे गुण मौजूद हैं और ये लोहे को सोना बना सकता है। नेपाल वासियों और नेपाल के राज्य परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग वहाँ के राजकीय आराध्य देव रहे हैं। तो इस तरह से एक पारस पत्थर के गुण भगवान के शिवलिंग में है। वास्तविकता कहाँ तक सत्य है इसका चिंतन आप लोग स्वयं करिए। जनश्रुति जो है वो मैंने बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो चलिए अब आप आरती का आनंद लेते रहिए और बीच बीच में हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। पशुपतिनाथ के नाम पर भगवान भोले शंकर जब यहाँ विराजमान हो गए तो माता पार्वती को तो आना ही था। गुह्येश्वरी नाम से माँ पार्वती यहाँ भगवान भोलेनाथ के ठीक पीछे पहाड़ी पर विराजमान हैं। लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ के पीछे की तरफ से हम गुह्येश्वरी मंदिर पहुँचे।
यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे, इस कारण से 51 शक्तिपीठ में इसे गिना जाता है। यहाँ की शक्ति है महाशिरा और भैरव हैं कपाली। पशुपतिनाथ और माँ गुह्येश्वरी के बीच में ये बागमती नदी बीच में बहती हैं और इस नदी के पुल को पार करने के बाद माँ का दर्शन संभव हो पाता है। माँ के मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए चित्र के माध्यम से माँ का दर्शन आप सभी करिए। माँ गुह्येश्वरी के दर्शन के बिना पशुपतिनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है, इसलिए जय माता दी। काठमांडू के सभी स्थलों को एक समराइज करके अगले एपिसोड में हम देने जा रहे हैं, आप उसे ज़रूर देखिए।